झारखंड रे हेमंत सरकार चेतान जहां नवा नियोजन नीति इदी काते रापाचा एतहोब आकाना ओना दो बांग मुचाद आकान गिया। बजट सेशन रेना दोसार धाप मेंदो ओते माहा आर तेहेñ बीजेपी रेन एमएलए को सदन बाहरे रे आकवा रेहड़ा कमी होरा तोंगे को दोहले तहना और ऑपोजिशन पार्टी रेन अगुवान कोवा रेहड़ा साउते रूलिंग पार्टी रेन अगुवान को हो अडिगान कुकली को राकाबा कदा हेमंत सरकार चेतान रे रूलिंग पार्टी रेन अगुवान को मुद्रे लुबिन हेम्ब्रोमा न्यूतुम होमेन आकदा। झारखंड विधानसभा रे नवा नियोजन नीति इदी कते बीजेपी रेन एमएलए को दिनम दिन अकुआ विरोध कमिरा दो तंगे को दोहो कदा बाले महलो बीजेपी रेन एमएलए को 60-40 नाय चलतो रिया जहां नित पनत रे रापाचा चला कना नोआ रिया ओलकान गुंजी हरकते अकुआ विरोध प्रदर्शन और नाराबाजी को कराय कांथेना नोआ सासाते 1932 रिया हो नारा आंजम ᱧᱟᱢ कना बीजेपी रेन एमएलए को लय मिना कदा जे सरकार ठेन बांग रोजगार मिना कदा एमो लगे और बांग नीति मिना कदा और नोआ बानार कोरा लगिते और बांग नियत मिना कदा सासाते अगुवन को लय मिना कदा जे हेमंत सरकार तायम शिल्पिंग से कोना नियोजन नीति अगुरिया कुरुमुट रे मिना का को सासाते नोआ मेन रे अजद हुयु कना जे नित सदन चला कना और नोआ सदन रे चिदा बांग को अगुए कना नोआ नवा नियोजन नीति इदी कते जहां रापाचा चला कना पूरे पनत रे मेन गनो जे जहां लका सोशल साइड रे 60-40 नाय चलतो रिया जहां ट्रेन चला कना नोआ इदी कते हो बीजेपी रे नगुवन को हेमंत सरकार तेरांग कते अडिगान कथा को लय किया नोआ सासाते जेएमएम रिनेगी एमएलए लोबिन हेम्ब्रोमा लय जे नोआ जहां 60-40 रिया कथा आंजमो कना और हेमंत सोरेन चिकाते नुकु बारेन हर को दुलर लगिते और बांग उनकुआ नापाय लगिते नोआ ठोको कदा नोआ गे बांग बड़ा ᱧᱟᱢᱚᱜ कना। नियोजन नीति को आपने लाया है, कैबिनेट में पास हुआ, तो उसको सदन में लाना चाहिए और सदन में उसका घोषणा होना चाहिए। और अगर सदन में नहीं आता तो एक तरह से समझिए कि ये मैंने सदन का अवमानना है। और आज मैं कल भी बोला था और फिर मैं आज बोल रहा हूँ, ये नियोजन नीति को लेकर के पूरे झारखंड प्रदेश में युवाओं में युवतियों में एक खलबली है कि आखिर ये क्या हो रहा है। ये 60-40 60-40 क्या है 60-40, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री को ये बाहरियों से इतना प्रेम कैसे हो गया है। अरे जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के अस्थायी निवासी है, जिसके पास में खतियान है, खतियान आधारित नियोजन नीति होना चाहिए। चाहे सर्वे आगे पीछे हुआ हो, जिसके हाथ में खतियान है वही है यहाँ का मूलवासी, वही है यहाँ का आदिवासी, वही यहाँ का स्थानीय है। तो इसको करने में क्या लगा है, कोई किचकिच नहीं होगी। यहाँ खतियान सिर्फ आदिवासियों के पास नहीं, यहाँ मूलवासियों के साथ है और लोगों के बाद जो भी मजहब के लोग हैं सारे लोगों के हाथ में सर्वे हुआ है। तो जमीन है तब ना सर्वे हुआ है, तो सर्वे हुआ है तो जिसके खतियान उसके पास जरूर है। तो सारे मजहब के लोगों के पास में खतियान है और खतियान है तो यहाँ का अस्थायी निवासी है और अस्थायी निवासी है तो खतियान के आधार पर नियोजन नीति हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल क्लियर कट है। ये लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री का प्रसाद है क्या ये 60 और 40 ऐसा नहीं चलने वाला है और विरोध हो रहा है। लेकिन बीजेपी की साजिश बताया जा रहा है। कोई बीजेपी का साजिश नहीं यार, ये आप लोग साजिश करा रहे हो। क्या बीजेपी की साजिश है? ये जो ट्विटर अभियान चला नहीं अभी बोल रहे हैं, ये हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं वो उस बीजेपी की तरफ बात ले जा रहे हैं। बीजेपी विपक्ष में है, क्या बोलेगा नहीं बोलेगा उसकी बात है, लेकिन आज हम बाइट दे रहे हैं। छात्रों का जो आंदोलन चला 5 लाख ट्विटर हुआ, कह रहे हैं कि सुनिए ना, यहाँ एक भी बहाली नहीं हुई जबकि हर डिपार्टमेंट में वैकेंसी है और सारा फिर हमारी सरकार यार बड़ा मुश्किल बात है। आप लोग ये हमको आप लोग सरकार में तो हम हैं, सरकार के अंग हैं जो, लेकिन हम उस दिन भी बोले थे कि हम यहाँ पर झाल बजाने के नहीं आए हैं ना, पब्लिक जनप्रतिनिधि बना करके आपको भेजा है। जो असलियत है उसको बोलना है, हमको सदन में रखना है, सदन के बाहर भी रखना है, लड़ाई भी लड़ना है। बात सुनी नहीं जा रही है, बात नहीं सुनी जा रही है, बिल्कुल स्पष्ट है। मुख्यमंत्री एकदम निरंकुश हो गए। अब क्या हुआ आप बताइए ना, जब बात नहीं सुना जाता है तो क्या कहा जाए। अरे ये जब कंपनी में आउटसोर्सिंग में कौन सी है आउटसोर्सिंग जी, हम तो एक बार बोले थे कि आउटसोर्सिंग मतलब मुख्यमंत्री भी आउटसोर्सिंग में रहे और मंत्री भी आउटसोर्सिंग में रहे। हम लोग क्या मांग कर रहे हैं आप सब लोगों ने देखे होंगे। हम लोग इतनी ही आवाज़ उठा रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री आकर के बतावे कि उन्होंने कौन सा क्या नियोजन नीति उन्होंने बनाई। और हम ही लोग नहीं बल्कि पूरे राज्य की जनता आज दिग्भ्रमित है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार ने कौन सा कैसी नियोजन नीति बनाई।
हम लोगों की बात छोड़ दीजिए, राज्य की जनता को भी छोड़ दीजिए। अगर उनके विधायक लोगों को भी आप सब लोग पूछेंगे या उनके मंत्री को भी पूछेंगे तो शायद वो लोग भी आपको नहीं बता पाएंगे कि वो लोगों ने क्या बनाया है। तो हालत ये, हम लोग तो इतना ही कह रहे हैं राज्य के मुख्यमंत्री को, बताइए भाई, आपने पूरे राज्य की यात्रा की, 1932 की आपने चर्चा करते रहे, बढ़िया ढोल गवा क्या बोलते हैं पिटाते रहे, खूब खुशी आपने मनाए। हम लोगों ने भी सदन में उनको साथ दिया कि हम लोग क्या हुआ, कौन सा नीति बना है, 32 कहाँ चला, क्या हुआ। वो तो कह रहे हैं कि राज्य के युवाओं का अरे बहुमत भैया, था मैं हमारे इतना ही अवकल राज्य के युवाओं का तो फिर 6-7 लाख युवाओं ने जो ट्रेंड किया है 60-40 नहीं चलतो, एक बता दिया। आखिर वो कौन युवा है? अरे यार बीजेपी का प्रोपगंडा बताओ, 6-7 लाख युवा अगर आज विरोध कर रहे हैं, झारखंड की जनता, झारखंड के नौजवान, तो वहाँ बीजेपी कहाँ है? बीजेपी तो उन नौजवानों के साथ है, उन लोगों के साथ है। इसीलिए राज्य की इतनी छोटी सी बातें हैं, मुख्यमंत्री को आकर के बतानी चाहिए सदन में खड़े होकर के। कौन बहुत बड़ी बात तो हम लोगों ने कही नहीं उनसे। अगर इतनी भी बताने को डर रहे हैं, शर्मा रहे हैं, या पता नहीं क्या हो रहा है मुख्यमंत्री जी को, तो ये तो हम लोग मांगेंगे, ये तो हम लोग का अधिकार बनता है। नहीं तो फिर झारखंड की जनता कहेगी कि भाई आप लोग चुप क्यों रहे, सरकार से क्यों नहीं पूछे, सदन चल रहा था। हाँ, सदन चलते अगर उन्होंने कुछ नहीं किया होता तो शायद हम लोग नहीं पूछते, हम लोग कहते कि कब कर रहे हो, ये बात हम लोग उनसे पूछते। लेकिन अब तो उन्होंने किया है तो फिर उनको बताना पड़ेगा। और इतने के लिए ही हम सब लोग सदन में बार बार आवाज़ उठाना पड़ता है, अपने को भी अच्छा नहीं लगता है। भाई इतनी छोटी सी बात, अगर मुख्यमंत्री ने कैबिनेट से निर्णय लिया, अगर उस निर्णय को भी मुख्यमंत्री अपने मुख से बताने में संकोच कर रहे हैं, बताने में वो डर रहे हैं, या क्या हो रहा है पता नहीं, ये तो मुख्यमंत्री ही बता पाएंगे। तो ये गलत है कि नहीं है, बताइए आप ही लोग। उसको क्या दिक्कत है? कितना बड़ा मांग हम लोगों ने कहा, कितनी बड़ी बातें हम लोगों ने कहा, हमने तो छोटी सी बातें कही, तो इतना ही तो मुख्यमंत्री को करना। झारखंड विधानसभा बजट सेशन रेया नोआ जहां मेगे पुना ना महारे लेबे किदाय मनकान विधानसभा रेया सामांग रेयार भीतिर रे जहां नवा नियोजन इदी कते विपक्ष दल रेन अगुवन कुआ जहां नारा मेना कदा ओना नीत हबिते बांग थिर कना। नोआ सासाते विपक्ष दल रेन अगुवन को श्री मंत्री हेमंत सोरेन सदन रे हिजु लगित ते हो दाबी को रकाब लेया। देखिए, इन लोगों को जब सत्ता मिला था तो काम नहीं किए। डबल इंजन की सरकार थे, 5 बरस के डोभा बनाने में, हाथी उड़ाने में समय पूरा गंवा दिए। अभी सरकार जब काम कर रही है तो इन लोग को दर्द हो रहा है। इन लोग खाली थाली बजाओ, शंख बजाओ, पूजा करो, इसी नाम पर बिताता है सब। इन लोग के विकास का कोई मुद्दा, कोई एजेंडा नहीं है। अभी सर्वोच्च पंचायत सदन चल रहा है, अपना क्षेत्र का मुद्दा उठाना चाहिए, सरकार से जवाब सवाल लेना चाहिए। आरोप यह मुख्यमंत्री इस पे सदन में जवाब क्यों नहीं दे रहे? मुख्यमंत्री जी की जब जरूरत पड़ेगा तो सब में दिया जाए, जवाब दिया जाएगा। अभी तो मंत्री हम ही लोग काफ़ी हैं। चलेगा आज भी सदन चलेगा और विपक्ष नहीं रहेगा फिर भी सदन चलेगा। जो कार्रवाई हो तो स्थगित नहीं होगा। विपक्ष का तो कोई भागा नहीं रहा है भैया, विपक्ष अपने भाग जा रहा है फोटो खिंचाने के लिए, तो क्या रोकेगा उसको? हम लोग जवाब देने तैयार हैं। तो कल इतना विपक्ष के इतना कल सवाल था तारांकित में, ध्यान आकर्षण में, अल्पसूचित में, कोई जवाब सवाल करवे नहीं किए। नियोजन नीति हम लोग अपना विधि समझ सब, चूँकि माननीय उच्च न्यायालय में कुछ मामला है, कुछ इधर उधर है, तो हम लोग पूरा एक बार मजबूती साथ बना कर रखेंगे ताकि फिर उसको कोई हिला डुला नहीं सके। लेकिन किसी कहने पर हम लोग तो लागू नहीं कर देंगे। हम लोग ये लोग जो ट्विटर में फर्जी अकाउंट बनाकर फर्जी तरीके से, ये लोग जो है यदि इतने सच्चे और अच्छे और ईमानदार लोग हैं तो फिर फर्जी ट्विटर बनाने का क्या जरूरत है? और 16,000 लोगों ने ट्वीट किया, उसको 4.5 लाख दिखाने का क्या जरूरत है? और पैसा दे दे के नई नई कंपनियों को ला कर ट्वीट में घुसाने का क्या जरूरत है? और ये लोग बताएं भाजपा के लोग कि यदि ये हिंदी के विरोधी हैं तो खुल के बोलें कि हम हिंदी के विरोधी हैं, हिंदी हम नहीं चाहते हैं। ये बोलें कि हम संस्कृत के विरोधी हैं, और ये बताएं कि हिंदू धर्म में संस्कृत का स्थान क्या है,
एक भी ग्रंथ हमारा, एक भी धार्मिक जो है किताब में एक भी हमारा श्लोक बिना संस्कृत के नहीं होता। तो बीजेपी के लोग में हिम्मत है, वो बोलेगा, वो बोले ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः, बोले कि इसको हम पसंद नहीं करते हैं। बोले कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, बोले कि हमको पसंद नहीं है, हम संस्कृत पसंद नहीं करते हैं। बोले हिम्मत है तो मर्द की तरह बोले कि हिंदी हम नहीं चाहते हैं। भाजपा के लोग बोले आके आपके माइक में, हम तो बोल रहे हैं कि हम हिंदी चाहते हैं, संस्कृत चाहते हैं, इंग्लिश चाहते हैं, झारखंड की सब भाषा चाहते हैं। लेकिन यदि ये लोग मर्द हैं तो आपके माइक में आके बोले कि हम हिंदी के विरोधी हैं, संस्कृत के विरोधी हैं। अरे ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, दे आर डूइंग पॉलिटिक्स, वी आर नॉट डूइंग पॉलिटिक्स, वी वांट डू कंस्ट्रक्टिव वर्क। और हम लोग की सरकार पूरी ईमानदारी के साथ इस राज्य के नौजवानों को उनके भविष्य के सौगात को देने के लिए तत्पर है। कहीं पर भी हमारा इब्बट नहीं है। हमारी सोच बिल्कुल सरल है कि झारखंड का नौजवान को झारखंड में रोजी रोजगार कैसे मिले। इनके तरह हम एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन करके सरकार नहीं चला रहे हैं और अनुबंध पे नहीं चला रहे हैं। इन लोगों ने कहा था ना कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, कहाँ गया 2 करोड़ लोगों को रोजगार? डबल इंजन की सरकार थी भाजपा और सेंट्रल और स्टेट में, क्या हुआ? अनुबंध पे चली ना, कितने लोगों को रोजगार दिया? इसलिए हमारी सरकार पूरी ईमानदारी के साथ, हमारी सरकार नौजवानों के साथ धोखा नहीं करेगी, उसके साथ कदम ताल करेगी। लेकिन ये लोग, भाजपा कभी बोलती है 2018 का नियोजन नीति लाती है, कभी जाके गिरिडीह में जाकर बैकड्रॉप लगाती है 1932 का खतियान। तो बताए उसकी स्थिति क्या है, स्पष्ट करना चाहिए उसको। सेशन रे दोसर सेशन रे किसी विभाग रे अनुदान रे दाबी इदी कते चर्चा हुई कान थेना। नोआ रे विधायक सीपी सिंह मारी स्पीकर लगी के ड्राइवर सहायक और सरकारी आवास रे हो दाबी दहले आय। विधायक सीपी सिंह लय का जे नोआ पद दो अडिगी दामाना कना, उना लगी ते मारी स्पीकर समान हुई लगती कना और आज जियो नापाय से खंडावाय नोआ रे हो व्यवस्था हुई लगती कना। 60-40 का कौन सा नीति निकला है? 60-40 तो हम यही जानते हैं कि पूरे देश भर में है। पहले 50-50 था, 60% अब रिजर्व हो गया है, 40% अनरिजर्व है। तो हर जगह है। सवाल वो है जो बार बार कह रहे हैं, शब्दों के बजाय फिर न जाए कि नियुक्तियाँ 3 साल हो गई हैं, वो रुकी हुई हैं। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हैं, वो नियुक्तियाँ प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ करें, तत्काल जो है नियुक्तियाँ प्रारंभ हो। आपको जो भी बेहतर पॉलिसी बनाना हो और बेहतर बनाए, लेकिन पॉलिसी बनाने के नाम पर तमाम वैकेंसियां नहीं रुकी जाए, क्योंकि सरकार लोग परेशान है कि 3 साल पे यह भी नहीं हो। इसलिए हमने कहा कि तत्काल नियुक्तियां ली जाए। 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी है जो हम लोगों ने उस समय भी, जब अपनी सरकार थी, हम लोगों ने 100% 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियां जिलों को रिजर्व कर दिया था ताकि झारखंडी लोगों को मिले। लेकिन यहाँ की सरकार ने, देखो 60 में कोई विवाद पहले भी नहीं था। पहले 50% जो इसको कहते हैं, वो तो संविधान प्रदत्त जो आरक्षण का रोस्टर है जो बाबा साहब ने बना करके 1950 में दिया है, उसी के हिसाब से 50 देता। अभी AWS जो है वो सामान्य जाति के जो पिछड़े वर्ग है, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10% का आरक्षण दिया, उनके दायरे में आया है। मामला है वो 40% परिभाषित करने का। इस सरकार लगातार उनको ठगने, आज जब ओपन फॉर तो एक में रखा जो ने बीजेपी के सर 100% रिजर्व जिलों की थी। आपकी मंशा क्या है कि उसको खोल करके बाहरी लोगों को आप अंदर आने का रास्ता खोल रहे हैं, जिसका सबसे मुखर विरोध करके आप सत्ता के शीर्ष में बैठे। आप इन्हीं मुद्दों को लेकर के सत्ता में आए, इन्हीं मुद्दों को लेकर के आपको जनमत और मिला और आप एक मेजोरिटी गवर्नमेंट चला रहे हैं। तो ये जो आपने धोखा दिया है जनता को, युवाओं को, वो युवा अपना हक अधिकार के लिए आक्रोशित होकर के जब अपनी तपिश दिखा रहे हैं तो इनके माथे से पसीना चू रहा है, इनको कोई जवाब नहीं सूझ रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस राज्य को गर्त में डाल दिया है। युवाओं के भविष्य के साथ यदि कोई खिलवाड़ किया है तो भाजपा के लोग हैं, और आज इनको हमदर्दी दिख रहा है। 60-40 की बात कर रहे हैं। अरे भाई, गलत सर्वे किया इन लोगों ने, इन्हीं के लोगों ने ट्वीट कराकर, सर्वे कराकर सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया। मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ के युवाओं को कहना चाहता हूँ, आप लोग बिल्कुल धैर्य रखिए। हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी युवाओं को
एक अच्छी सोच के साथ हम लोग लेके जा रहे हैं और निश्चित तौर पर इन 2 सालों में आप देखिएगा रोजगार का अंबार होगा। अब भाजपा के बहकावे में मत आइए। इन लोगों ने 18 साल तक क्या किया? ये लोगों ने, भाजपा के लोग कहाँ थे? आज आप बताइए, 22 साल हो गया हमारे राज्य अलग हुए और आज आपको नियोजन नीति के बारे में, जब गठन हुआ था हमारा राज्य उसी समय आप ये सब सॉर्ट आउट कर देते मामला को, तो ये मामला होता ही नहीं। ये देन जो है ये भाजपा की देन है और आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। मैं तो रहता उजाड़ फेंकता इन लोगों को। ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी परंपरा नहीं है। अगर युवाओं की आज युवाओं को एक मिनट युवाओं के प्रति हम सबको आगे आना चाहिए। हम लोग बीइंग पॉलिटिशियन, बीइंग लीडर, बीइंग एमएलए, मैं कहना चाहता हूँ आप लोग कभी आप इन लोगों ने साथ नहीं दिया। आज आप देखिए सदन जब चलेगा तो नियोजन नीति के बारे में, युवाओं के भविष्य के बारे में आप बात तो करते, अब खामियां निकाल रहे हैं। अरे आप कितना आप हितैषी हो गए हैं भाई आप लोग। सरकार पाठा खुना मिटांग कमेटी बनाव रिया दाबी इदी कते संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम कमेटी गठन रिया होय उछन किदाय। मेन गाना जे झारखंड पोनत 2000 रे बिहार खन जुदा कते झारखंड पोनत बनाव कना आर नीत हबिते झारखंड पोनत रे ठौकान चक्री नाम लगिते सरकार पाठा खुना नीत हबिते बांग उछन कना। मेन गाना झारखंड पोनत रे बीजेपी साथे नीत जेएमएम सरकार मिनाय का दिया। मेन खान नीत हबिते नुआ बांग उछन कना जे झारखंड पोनत रे 3% हर चक्री को ᱧᱟᱢᱟ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ 3% ᱛᱷᱟᱹᱱᱤᱛ ᱦᱚᱲ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱱᱤᱛ ᱱᱟᱣᱟ ᱱᱤᱭᱩᱡ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱱᱟᱣᱟ ᱱᱤᱭᱩᱡ ᱱᱤᱛᱤ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱟᱨᱪᱟ ᱫᱚ ᱛᱚᱸᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱫᱟ ঝাড়খণ্ড ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ। ᱨᱟᱸᱪᱤ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱥᱩᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱥᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱤᱯᱳर्ट, ट्राइब टीवी।